अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शान और हम सीख रहे हैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्लेंडर 4.3। तो आज की इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो में मैं आपको एडिट मोड के ऑप्शन दो आगे और पढ़ाऊंगा, जिसमें एक बेवल टूल होगा और दूसरा जो है वो लूप का टूल होगा। आपने पहले पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो इसका जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने एडिट मोड के दो टूल पढ़े थे। एक था एक्सट्रूड रीजन और दूसरा जो था वो हमारे पास था इंसर्ट। ठीक है, तो आज हम एडिट मोड का तीसरा जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, बेवल टूल। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं और टैब बटन दबाकर हम आ जाते हैं एडिट मोड के अंदर। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कि एडिट मोड में कैसे आते हैं। सेलेक्ट करके टैब बटन दबाएं तो आप एडिट मोड में आ जाएंगे। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक ये एक्सट्रूड रीजन और ये था इंसर्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेवल। तो ये बेवल है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में डीपली मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इसको मॉडिफाई शुरू करेंगे। ठीक है, जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये आपको ये दाएं साइड पर जो नज़र आ रहा होगा, ये एक ये सेटिंग वाला ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये है ऐड मॉडिफायर। तो इसको क्लिक करते हैं तो ये जो है जब कुछ लोगों के पास डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा सामने, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जिनके पास नहीं होगा तो ये देखें ऐड मॉडिफायर और यहाँ पे ये जनरेट लिखा हुआ है, तो ये बेवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बेवल का तरीक़ाकार ये है और दूसरा बेवल हमारे पास ये बेवल टूल है। ठीक है, ये दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है। ज़्यादातर यूज़ जो है वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जब हम ब्रीफली आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं आपको तब बताऊंगा, लेकिन ये तकरीबन सेम ही है, एक दो चीज़ की फ़र्क होगा। तो ये जो है आज हम इस बेवल टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देखें जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये आपको एक गिज़्मो नज़र आया। ठीक है, तो ये गिज़्मो जो है जब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे ऊपर या नीचे मूव करता हूँ, तो मूव करने के बाद जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगा तो आप देख रहे हैं नीचे ये एक बेवल बेवल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपके पास कुछ सेटिंग ओपन हो गई हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये मेरे पास कुछ सेटिंग इस तरह की ओपन हुई हैं। कुछ के पास जो है ना थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन उसके अंदर जो हैं वो ऑप्शन तकरीबन ये सारे सेम ही होंगे। ठीक है, अब बेवल जो क्या है, बेवल बेसिकली किसी भी एजेस को शार्प करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप देख रहे हैं ये इसके जो एजेस थे किनारे, इसको ये क्या कर रहा है, शार्प कर रहा है। ठीक है, जितना आप इसको आगे नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो ये एजेस को स्मूथनेस में ये सारा ये लाएगा। ठीक है, अभी ये जो हमने इसको बेवल को किया था ये हमने डायरेक्ट अप्लाई किया था। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं, सेटिंग्स के मुताबिक पढ़ते हैं। अब देखें ये सेगमेंट आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है सेगमेंट्स। तो जैसे ही मैं सेगमेंट को कुछ इंक्रीज़ करता हूँ, फ़र्ज़ के ये इसको मैं कर देता हूँ 7 तक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको गौर से देखें, ये देखें ये इसमें ये सेगमेंट्स बढ़ गए हैं, ये लाइनें लग गई हैं। ठीक है, 7 तक ये बढ़ गया और साथ ही मैं इसकी थोड़ी सी प्रोफाइल जो है ना वो बढ़ा देता हूँ। अगर किसी के पास प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है तो वो प्रोफाइल ही है, या ये शेप जो लिखा हुआ है, शेप या प्रोफाइल एक ही चीज़ है। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास इस तरह की ये शेप बन गई। ठीक है, अब इसको मैं कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। आप देखें मैं यहाँ से फेसेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कोई भी एक फेज़ पकड़ लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने ये एक छोटा सा ये फेज़ पकड़ लिया और यहाँ से मैं ई दबाता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ। तो आप देखें एक्सट्रूड जैसे करेंगे ये मैंने बाहर निकाला है, तो आप देख रहे हैं कि ये बाहर निकला है। ठीक है, तो मीन कि आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई और ये फेस सेलेक्ट किया आपने, यहाँ से आप मूव टूल लगा लें, तो आप यहाँ से जैसे ही इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ हो रहा है। तो आप
देख रहे हैं इस तरह आप मीन के कुछ भी शेप बना सकते हैं। बेवल बेसिकली क्या है, ये एजेस को स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बेवल को थोड़ा सेटिंग में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं एडिट मोड से वापस में आता हूँ, इसको डल करके एक न्यू क्यूब लेता हूँ। यहाँ से मैं ये मैश लिया और साथ ही मैं इसका एक क्यूब लेता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इसके आ जाते हैं हम एडिट मोड के अंदर। यहाँ से हम बेवल टूल जो है सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको जैसे ही हम खींचेंगे तो आपके पास नीचे ये सेटिंग ओपन हो जाएंगी। तो अब इसको देखते हैं। देखें जैसे ही मैंने इसकी कुछ सेगमेंट्स बढ़ाए, ठीक है, मैं 4 तक कर देता हूँ और साथ ही जो है मैं इसकी प्रोफाइल को बढ़ाता हूँ। प्रोफाइल मैंने इसकी ये शेप या प्रोफाइल इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया तो आप देखिए इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। ये इसके सेगमेंट थोड़े से और बढ़ा देते हैं। इसको मैं थोड़ा ये देखें इस तरह रखता हूँ। अब आपने गौर करना है कि इसके जो प्रोफाइल है या ये शेप बढ़ाने से क्या असर होता है। तो आप देखें कि जब मैंने इसको ये कम किया तो आपके पास ये किस तरह की शेप बहुत अच्छी बन रही है, अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। मैं जब इसको यहाँ से करता हूँ तो आप देखें, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये किस तरह की शेप बन गई है। तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बन गया। आप इस तरह करके आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं ऑफसेट बढ़ाता हूँ। ये देखें ये है ऑफसेट। ठीक है, ये विड्थ लिखा हुआ है तो विड्थ के अंदर ये काफ़ी ऑप्शन ऑफसेट है, डेप्थ इसकी डेप्थ है, परसेंट है, एब्सोल्यूट है। तो हम इसकी ऑफसेट ये ऑफसेट का ये जो विड्थ लिखा हुआ है ना, ये ऑफसेट की है। ठीक है, जब हम इसकी ऑफसेट बढ़ाते हैं तो फिर हमारे पास क्या चेंजेस आती है। तो आप देखें जैसे ही मैं इसकी ऑफसेट बढ़ाता हूँ तो आप देखें इसकी शेप में क्या चेंजेस आ रही है, ये आप देख रहे हैं। अब ये क्या था तुम्हारे पास, ये क्या बन गया। जैसे ही मैं आपको रियल मैश में लाता हूँ तो आप देखें, ठीक है, अब आप देखें आपके पास ये क्यूब था तो आप क्यूब से ये आपने बना लिया। ठीक है, तो मीन के ऑफसेट आपने इसको देख लिया कि ऑफसेट से क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये इसकी थी ऑफसेट के बारे में। ठीक है, प्रोफाइल का भी मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल या ये जो शेप है इसको जैसे ही आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसकी साइडें देखें कितनी कितनी बिल्कुल देखें क्लीन, इसकी शार्पनेस जो है वो बिल्कुल शार्प, इसके किनारे शार्प हो गए हैं। तो जैसे इस तरह इसको मैं कम करूँगा तो आप देख लें ये एक अच्छा डिज़ाइन बन रहा है। तो अभी मैं आपको बेवल के बारे में बस इतना ही बताऊँगा। ये सिंपल जो इसकी मेन चीज़ें थी आपने देखा कि इसी के अंदर से ही इसकी मैं ये ऑफसेट को बढ़ाकर ये कुछ काफ़ी डिज़ाइन बना सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये पीछे हमने एक्सट्रूड रीजन के बारे में पढ़ा था कि वो उसके अंदर 1-2 सेटिंग्स को ही हम सीख कर काफ़ी कुछ बना रहे थे। अभी मैंने आपको सीधा ज़्यादातर क्यूब पर ही ये सारी मैं आपको ये सेटिंग करके बता रहा हूँ। कुछ जो हमने अप्लाई किया या 1-2 में हमने सिलेंडर लिया था। अभी मैं सिलेंडर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं डल करता हूँ। यहाँ से मैं एक सिलेंडर लेता हूँ, शिफ्ट ए किया, यहाँ से मैं एक सिलेंडर पे आपको यही एग्जांपल जो है ना अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप फिर इस एडिट मोड में आए, ये बेवल हमने लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर बेवल अप्लाई किया तो आप देखें ये इस पर क्या देखें, इसकी शेप देखें, इसके जो किनारे थे ये सिलेंडर था तो अब ये गोल किनारे हो गए हैं। ठीक है, इसको रियल में देखें तो ये देखें, ठीक है, ये इस तरह की एक शेप बन गई है। तो जैसे ही मैं अब इसके सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा यहाँ से, ठीक है, तो ये देखें इसके सेगमेंट्स बढ़ाए मैं कर देता हूँ 7 सेगमेंट करता हूँ तो गौर से देखें तो इसके सेगमेंट ये लाइनें बढ़ गई हैं। ठीक है, थोड़ी कम कर लूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, 4-5 कर दी तो ये 5 लाइनें ये बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं ये आप लाइनें देख रहे हैं, मैं एक फेस सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो यहाँ से अगर मैं एक्सट्रूड ई दबाता हूँ तो यहाँ से मैं ये बाहर निकाल सकता हूँ, देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ से मैं ऊपर वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ तो फेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो ये इस तरह बन जाएगी। फिर मैं स्केल करता हूँ एस दबा कर तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास ये किस तरह की ये शेप बन गई। ठीक है, तो रियल मैश में देखें तो आप देखें ये आपके पास ये बन गया। ठीक हो गया, तो मीन कि आप इस तरह करके ये काफ़ी अमेजिंग जो है चीज़ें बना सकते हैं।
अभी हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने इसका बेवल टूल के बारे में ये आज हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टूल की तरफ, लूप कट टूल की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं डल करता हूँ। एक नए सिरे से फिर एक क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यूब लिया और टैब दबाता हूँ, आ जाते हैं एडिट मोड के अंदर। अब इसका हमारे पास जो है लूप कट टूल, तो ये था, ये है लूप का टूल। इसको क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा हमारे काम का इतना नहीं है, तो ये लूप कट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये लूप कट, अब लूप कट क्या है देखें। जैसे ही मैंने इसको ये सेलेक्ट किया है, लूप कट इसके नाम से समझ आ रहा है, लूप होता है एजिस। ठीक है, तो कट जो है एजिस आपने कट करने हैं, ज़्यादा एजिस बनाने हैं एक चीज़ के अंदर कट करके। तो इसकी ज़रूरत क्यों होती है? ये तब होती है ताकि हम जो है ना शेप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मॉडिफाई कर सकें। तो जैसे ही देखें हमने लूप कट को सिलेक्ट किया, तो अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास ना ये अंदर येलो कलर का ये एक न्यू एज आ गया। ठीक है, तो ये एज आपको जहाँ पर चाहिए आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। देखें यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे कर लें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये जो है ना इसका ऐसे ही सिलेक्ट किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं आपके पास ये सेटिंग ओपन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि नंबर ऑफ़ कर्ड्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ कट्स, तो आपको कितने ये जो है ना कट चाहिए। तो यहाँ पे लेट्स सपोज के मैं कर लेता हूँ 6 कर लिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये 6 जो है ना कट आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप लूप कट और साइड पे लेना चाहते हैं, देखें लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे भी जो मैंने सेलेक्ट एक बार किया, तो यहाँ से भी मैं इसके कट जो है वो बढ़ा लेता हूँ। 6 लिए तो यहाँ पे भी मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मैं 6 ले लेता हूँ, इसके कट जो हैं वो 6 कर देता हूँ। तो आप देखें अब आपके पास ये जो है ना एक बॉक्स बन गए। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर एक फेस सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, तो यहाँ से सिलेक्शन टूल में आते हैं, तो ये मैंने एक फेस सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ये फिर ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ से आप इकट्ठे करें, इसको एक्सट्रूड करें, ये आएगा ऊपर इस तरह। आगे आप इसको स्केल कर सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरह करके। ठीक है, कुछ भी मीन के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो इसकी लूप कट की शॉर्टकट की है वो हमारे पास है कंट्रोल आर। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, जो लूप कट की शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल आर है। ठीक है, तो यहाँ से फिर मैं आ जाता हूँ एडिट मोड में। तो यहाँ से आप लूप कट ले सकते हैं, या आप कंट्रोल आर क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप लूप कट ले सकते हैं। तो अब ये मैंने एक लिया, यहाँ से मैं इसके ये दोबारा ये बढ़ा देता हूँ, 6 कर लिए। यहाँ पे लेके यहाँ पे भी मैंने 6 कर लिए, 5 6 6 ये। अब आपको बताता हूँ कि इसकी स्मूथनेस क्या है। ठीक है, अब स्मूथनेस से आप इसकी शक्ल जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मसलन ये मैं ज़रा ले लूँ, ये और कट ले लेते हैं, ये 6 तक कर लेते हैं। स्मूथनेस इसको मैं बढ़ाता हूँ, तो आप देखें क्या इसमें चेंजेस आती हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आप जैसे ही आप स्मूथनेस बढ़ाएंगे, तो आप देख रहे हैं ये आपके पास ये क्या चेंजेस आ रही हैं हर तरफ से। देखें, ठीक है, ये जो आपने सेलेक्ट किया, अगर आप इस तरह ये सारा सेलेक्ट करेंगे जब, तो फिर आप देखिएगा कि इसकी जो हमारे पास ये लूप का टूल। ठीक है, तो लेने के बाद जो आपने सेलेक्ट किया होगा उससे आप जितनी भी इसकी स्मूथनेस बढ़ाएंगे, तो ये आपकी देखें। ठीक है, जितनी आप स्मूथनेस बढ़ाएंगे उतना ये आपको जो है इसमें चेंजेस आएगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर देखें कितनी ज़्यादा फॉर्म में ये बने हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, यहाँ से अब मैं इसकी स्मूथनेस बढ़ाता हूँ, तो आप देखें वो उभर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना, अब इसमें ये आपके पास ये शेप बनी है, इसमें आप जैसे ये कुछ भी करेंगे तो आप देखेंगे वो उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं। स्फीयर करता हूँ, स्मूथ करता हूँ, रूट करता हूँ, तो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, यही एग्जांपल मैं आपको
सिलेंडर से समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आएगी। मैं शिफ्ट ए सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर को लेने के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्केल वाला, ठीक है। यहाँ से इसकी जो थोड़ी लेंथ को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। बढ़ाने के बाद आप डायरेक्ट टैब दबाएं, यहाँ से आएंगे एडिट मोड के अंदर, कंट्रोल आर दबा लें या यहाँ से लूप का टूल में आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये एक बार जैसे ये किया सिलेक्ट, तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये खुल गया। तो यहाँ से आप जितने कट लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैंने 8 ले लिए हैं, ठीक है। तो 8 मैंने लिए हैं। अब आप जब इसकी स्मूथनेस बढ़ाएंगे तो आप देखिए क्या आपके पास क्या चेंजेस आती है। तो देखें, मैंने इसकी ये स्मूथनेस बढ़ाई तो ये क्या इसकी शेप बन रही है, ठीक है। देखें, जिस तरह आजकल तुर्कियों के सीज़न में जिसमें वो बारूद भरा होता है ना, तो देखें ये हमारे पास वो चीज़ बन रही है, ठीक है। देखें, मैं थोड़ा और इसको बढ़ाता हूँ, ये देखें, इसको रियल मैश में देखें तो आपके पास ये देखें ये किस तरह का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को जैसे ही आप यहाँ से चेंज करेंगे तो देखें ये स्मूथ में इसकी थोड़ी शक्ल पे गौर करें तो देखें इसमें क्या चेंजेस आ रही है। यहाँ पे सही गोलाई में आ रहा है, स्फीयर में, रूट में देखें इसको, इन्वर्स स्क्वायर में देखें, ठीक है। इस तरह शार्प में देख लें, तो इस तरह लीनियर में देखें तो आपको हर शेप में इसकी ये जो है चेंजिंग नज़र आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद ये फैक्टर देखें, फैक्टर को जैसे ही अब मैं थोड़ा सा देखें इंक्रीज़ करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। फैक्टर से आप ये जो निशान है इसके, ये जो आपने कट लिए हुए हैं, ये आप कहाँ पे सेटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आप देख सकते हैं जहाँ पे आपने इसकी वो करनी है, आप उतना बढ़ा के ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका बाकी जो चीज़ें हैं वो जब हम काफ़ी वो कहते हैं कि टिपिकली चीज़ें बनाएंगे, कुछ मॉडल्स स्पेशल बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो इसका एक ये जो लूप कट है इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। शॉर्टकट जो आप इजीली डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वो देखें, ये मैंने एक मैश लिया, क्यू लिया, ठीक है। तो यहाँ से टैब दबा के जैसे ही आप एडिट मोड में ये आ गए, इस यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नज़र आ रहा है सब डिवाइड। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख लें, ठीक है, ये आप बेवल टूल में आ गए, और सॉरी लूप कट टूल में आ गए। तो वही आप वही चीज़ें फिर आप जितना मर्ज़ी यहाँ से कट ले लें, ठीक है। तो ये आप जितने चाहें ये ऑटोमेटिकली जो है ना इकट्ठे फ़ौरन ये सारे दे देता है। ओके हो गया। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो है ना हमने इसके 2 टूल के बारे में पढ़ा। एक हमने पढ़ा बेवल टूल और दूसरा हमारे पास क्या है लूप कट टूल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये था इसका पार्ट 2। तो आगे इसके जो ऑप्शन है ये वाले, तो आगे हम इसके पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।